Going to discuss about the communications, how to communicate effectively। यहाँ पे हमने आपको कुछ फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें कि हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि आप किसी से भी किस तरीके से इफेक्टिवली बात कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले स्टेप की बात करें तो सबसे पहला स्टेप जो आपको दिया हुआ है एनालाइज सिचुएशंस, कि आप भी जब किसी से बात करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप क्या ध्यान में रखेंगे कि उस सिचुएशन को आप एनालाइज करें। राइट, आपका जो भी कम्युनिकेशन का गोल है आप उस गोल को आइडेंटिफाई करें। आपकी ऑडियंस क्या है, आप उस ऑडियंस को पहचानें। आप किस कॉन्टेक्स्ट में सामने वाले से बात करना चाहते हैं, आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझें। ठीक है, अगर जब भी आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं चीज़ों को, देन आपका एक गोल क्लियर हो जाता है कि हाँ, अब मैं इसके साथ कम्युनिकेशन में आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट बात आती है कि जो भी हम बातचीत करना स्टार्ट कर रहे हैं या जो भी हमारे कम्युनिकेशन हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहने वाला है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट एप्रोप्रिएट टूल्स। आपको कोई टूल्स एक अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, चेक करना है कि आप किस वे में सामने वाले से बात करना चाह रहे हैं। आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप मोबाइल टेली कम्युनिकेशन करना चाहते हो। ठीक है, आप ईमेल के थ्रू बातचीत करना चाहते हो, टेक्स्ट के थ्रू बातचीत करना चाहते हो। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहने वाला है। जब आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर हो जाता है तो हमारी बातचीत करने का जो जरिया है वो एकदम क्लियर हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं प्लान द मैसेज। अब इसमें क्या होता है कि आप जो भी बात करना सामने वाले से स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे ही आप बातचीत स्टार्ट करते हो तो हमें कभी कभी समझ नहीं आता है कि हम बात को लेंदी लेके जा रहे हैं या बात को बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। हमें क्या करना होता है, अपना और सामने वाले का दोनों का टाइम सेव करने पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, आपकी जितनी भी बात हो आप ट्राई करें कि एज मच एज सिंपल हो। ठीक है ना, टू दी पॉइंट बात करें, क्लियर बात करें। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है डिलीवर द मैसेज। अब इसमें जो भी आप बातचीत करना चाहते हो तो उस टाइम पे आपकी जो टोन ऑफ क्वालिटी है वो एकदम एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एकदम प्रोफेशनल लगना चाहिए। आप जब भी सामने वाले से बात करें ऐसा ना लगे कि जो भी आप बात कर रहे हो उस तरीके से कि आप सही से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, आपकी बातचीत के तरीके से सामने वाले को दिखना चाहिए कि हाँ, यू आर कॉन्फिडेंट इन योर मैसेज। आप अपने मैसेज से रिलेटेड कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, आप अपनी बात को सामने वाले के साथ अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं। जो भी मैसेज आप सामने वाले को देना चाहते हैं, जिस फॉर्म में देना चाहते हैं, आप उसी फॉर्म में उस मैसेज को अच्छे से प्रॉपर डिलीवर कर पा रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने जो भी बातचीत स्टार्ट करी है, यहाँ तक तो हमने बात करी थी अपने एंड से। अब जो भी बातचीत आप सामने वाले से करते हो तो अब आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि सामने वाला आपकी बात का जवाब तो देगा ही देगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उससे प्रॉपर एक फीडबैक लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा फीडबैक लेने से मतलब ये है कि आप जो भी मैसेज या जो भी बातचीत सामने वाले से कर रहे हैं, आपको बस एक शॉर्ट क्लैरिफिकेशन लेना है कि हमने जो भी बातचीत की है क्या वो आप उस बात से हमारा कंफर्म है, वो बातचीत आपको समझ में आ रही है, या जो भी क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे हैं वो आप कंफर्टेबली समझ पा रहे हैं। इफ़ दे से यस, देन आप अपने कम्युनिकेशन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, देन उस बात को समझते हो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एडजस्ट एंड रिस्पॉन्ड। आप उसी की बेसिस पे आप चीज़ों को जब क्लियर कर लेंगे सामने वाले से तो वो अपने बेसिस पे आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। ठीक है ना, जब आप सामने वाले से कोई भी बातचीत का फीडबैक ले लेते हो तो आप क्लियर हो जाते हो कि हाँ, जो भी बातचीत मैं सामने वाले को बताने वाला था उस बातचीत से मैं भी सेटिस्फाइड हूँ, सामने वाला भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, देन लास्ट आता है अचीव गोल। और जब दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन हो जाती है कि जो भी मैसेज आपकी तरफ से जाने वाला था सामने वाले के पास एज इट इज़ उस फॉर्म में गया हुआ है और उस फॉर्म में ही आपके पास फीडबैक भी आपको प्रॉपर मिला है। ठीक है, जब विन विन सिचुएशन हो जाती है, जब हम किसी मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे प्रॉपर ट्रांसफ़र कर पाते हैं, सामने वाला भी उस मैसेज को प्रॉपर ट्रांसफ़र कर पाता है, देन हम क्या कह सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इफेक्टिव हुआ है। ठीक है, हमने जो भी गोल अचीव करके सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था, हमारा वो गोल फुलफिल हुआ है। देन हम उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अपनी सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। सो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल से, इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।